हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ की बिज़नेस स्टडी का पार्ट बी जो कि पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिसको भी इस चैप्टर में डाउट है या फिर ये चैप्टर नहीं समझ में आता है वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और सुनें और समझें। ये वीडियो उनकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने चैप्टर का नाम लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भले ही क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्लास 11th में जाने की कोशिश करेंगे। क्लास 11th में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था बिज़नेस फाइनेंस। बिज़नेस फाइनेंस में हम लोगों ने बिज़नेस फाइनेंस का मतलब जाना था, कहीं ना कहीं उसके यूजेस को देखा था, कहीं ना कहीं सोर्सेज ऑफ बिज़नेस फाइनेंस को देखा था। तो हम कह सकते हैं कि फिर क्लास ट्वेल्थ में जाके जो मेरे पास ये चैप्टर आया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं ये उसी चैप्टर का एक्सटेंशन है, उसी चैप्टर को बढ़ा दिया गया है, उसी चैप्टर की आगे बात की गई है। तो मैं जब इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, मेरा अपना एक स्टाइल है इस चैप्टर को स्टार्ट करने का। मैं सबसे पहले क्लास 11th में जाके बिज़नेस फाइनेंस के मतलब को, उसके नीड्स को और उसके सोर्सेज को समझने के साथ साथ मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। जिसको इस चैप्टर में डाउट है, बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा आपको, बस इस वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए हम लोग क्लास 11th की बात करते हैं। हमने वहाँ देखा था बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है। हमने वहाँ ये देखा था कि बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है। बिज़नेस फाइनेंस का मतलब वहाँ पर मेरे पास निकल के आया था मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिज़नेस एक्टिविटीज़। वो पैसा जो बिज़नेस को चलाने के लिए चाहिए। किस तरीके से चलाना है भाई बिज़नेस को, कौन सा पैसा? भाई आप किसी भी बिज़नेस को जब स्टार्ट करेंगे तो वो बिना पैसे के कैसे स्टार्ट होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम और अच्छे से इस बात को समझते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले क्या ज़रूरत है फाइनेंस की, बिज़नेस में क्या ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बंदा है, इसके मन में बिज़नेस को एक स्टार्ट करने का प्लान आया। ये एक बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है, इसके मन में ये प्लान आया। तो जब ये इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये एक फैक्ट्री लगाना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये एक फैक्ट्री लगाना चाहता है। फैक्ट्री किस चीज़ की लगाना चाहता है? ये जीन्स बनाना चाहता है। ये क्या बनाना चाहता है? ये जीन्स बनाना चाहता है। तो जीन्स की फैक्ट्री लगाना चाहता है। तो उस फैक्ट्री को लगाने के लिए इसको क्या चाहिए होगा? इसको चाहिए होगा लैंड। इसको क्या चाहिए होगा? इसको चाहिए होगा लैंड। इसको उस लैंड पर क्या चाहिए होगी? एक बिल्डिंग चाहिए होगी, एक बिल्डिंग चाहिए होगी। फिर उस जीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसे क्या चाहिए होगा? इसे मशीन चाहिए होगा और भी फर्नीचर्स चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ कैसे आएगी? पैसे से ही आएगी। बिना पैसे के बिज़नेस को स्टार्ट कर पाना पॉसिबल है ही नहीं। ये सारी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि पैसे से ही आ पाएंगी। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहीं ना कहीं, आप सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को आप समझते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं। इन फिक्स्ड एसेट्स के बिना किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इन फिक्स्ड एसेट्स को ख़रीदने के लिए मुझे फाइनेंस की क्या होगी? ज़रूरत होगी। तो पहला यूज़ हमको ये दिखा कि बिज़नेस को जब हम स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो हमको कुछ फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होंगे और उसके लिए हमको फाइनेंस का ज़रूरत पड़ेगा। और जो फाइनेंस मेरा फिक्स्ड एसेट्स में यूज़ होगा, उसी फाइनेंस को हम कहीं ना कहीं फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। मतलब वो पैसा, वो पूंजी जो हम फिक्स्ड एसेट्स में लगाते हैं उसे ही फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। डे टू डे एक्सपेंसेस है बिज़नेस में बहुत सारे। बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं, अब जैसे मान लीजिए ये बंदा था, ये इस बिज़नेस को स्टार्ट जब करेगा तो अब जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो लेबर्स जो होंगे,
लेबर्स मेरी जो प्रोडक्शन करेंगे उनको वेजेस पेड करना होगा, मैनेजर को सैलरी पेड करना होगा, कुछ बिल्स वगैरह पेड करने होंगे, और भी बहुत तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ कैश हाथ में रखना पड़ेगा, जिससे कि मैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल वेजेस ऑफ द लेबर, सैलरी ऑफ द मैनेजर, या फिर बिल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे पेड करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह मुझे पेड करने के लिए इस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो मैं कैश अपने हाथ में रखूँगा, इससे अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करूँगा, और जो पैसा, जो फाइनेंस में डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अपने हाथ में रखता हूँ, उसे मैं कहता हूँ वर्किंग कैपिटल। उसे मैं क्या कहता हूँ, वर्किंग कैपिटल। हालांकि ये फिक्स्ड कैपिटल और ये वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट मैं आगे और अच्छे से समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये आपका आगे का टॉपिक ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब फाइनेंस की क्यों ज़रूरत पड़ी, टू फंड द बिज़नेस ग्रोथ। मुझे बिज़नेस की ग्रोथ करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऊपर उसने अब हम फिर से उस एग्जांपल को बनाते हैं, ठीक है। उस बंदे ने ये फैक्ट्री स्टार्ट करी थी। अब इस फैक्ट्री का वो क्या करना चाहता है, वो फैक्ट्री उसकी बहुत अच्छी चली, जो नंबर 1 उसने फैक्ट्री डाली थी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने डाली थी धनबाद में डाली थी, बहुत अच्छी चली। अब वो इस फैक्ट्री को ब्रांच एक्सपेंशन करना चाहता है। अब वो क्या करना चाहता है, ब्रांच एक्सपेंशन करना चाहता है अपनी फैक्ट्री का। वो चाहता है कि अब इस ब्रांच को मैं रांची में भी डाल दूं, और इस ब्रांच को मैं दिल्ली में भी डाल दूं। तो जब वो ब्रांच एक्सपेंशन करने के लिए जाएगा, तो आप बताइए बिना फाइनेंस का वो कहाँ से ब्रांच एक्सपेंशन कर पाएगा। फंड बिजनेस ग्रोथ का मतलब सिर्फ एक्सपेंशन ही नहीं होता है, ब्रांच एक्सपेंशन ही नहीं होता है। मान लीजिए वो अभी तक जीन्स बना रहा था, जीन्स के बाद अब वो शर्ट भी बनाना चाहता है, अब वो टी शर्ट भी बनाना चाहता है। तो अब वो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट लाइंस भी जब बढ़ाएगा, उसे भी हम बिज़नेस ग्रोथ ही कहेंगे। और उसके लिए भी क्या चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रमोशन ऑफ सेल्स प्रमोशन के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग कई तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। आप समझ सकते हैं हम कई तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि कैसी टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग एडवर्टीज़मेंट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के एडवर्टीज़मेंट आते हैं हमारी टीवी पे, हम बैनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम जगह जगह अपने पोस्टर्स लगवाते हैं, ठीक है। तो क्या आप जब ये सारी चीज़ अपने प्रचार प्रसार के लिए करेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा नहीं, इसके लिए भी क्या चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा। इसके लिए भी क्या चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा। सो जब आप प्रमोशन और सेल्स करने के लिए जाएंगे, प्रमोशन ऑफ सेल्स करने के लिए जाएंगे, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए उसका प्रचार प्रसार करेंगे, पेपर में एडवर्टीज़मेंट देंगे, ठीक है। पेपर में भी एडवर्टीज़मेंट दी जाती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट जो दी जाती है, या ब्रोशर्स छपवाए जाते हैं, उन सब चीज़ पे आपका खर्चा होगा, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये पॉइंट देखिए, ये सारे पॉइंट्स फिर भी आपने इमेजिन किए होंगे। थोड़ा सा इस पॉइंट को इमेजिन करिएगा। इन पॉइंट्स को आपने फिर भी इमेजिन करा होगा, लेकिन थोड़ा सा इन पॉइंट्स को आप इमेजिन करने की कोशिश करिए। टू ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्रोडक्शन और सेल्स में टाइम गैप होता है। देखिए, जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं तो पैसा क्या हो जाता है, उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। और जब किसी चीज़ की सेल्स होती है, तब पैसा क्या आ जाता है, पैसा रियलाइज़ हो जाता है, पैसा हाथ में आ जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, प्रोडक्शन और सेल्स में टाइम गैप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एयर कंडीशन के प्रोड्यूसर हो, अब एयर कंडीशन की डिमांड तो भाई सिंपल सी बात है, समर सीज़न में ही पड़ेगी। अब समर सीज़न मान लीजिए अप्रैल से स्टार्ट होता है, समर सीज़न अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो क्या आप एसी की प्रोडक्शन भी अप्रैल से ही स्टार्ट करोगे? नहीं, आप एसी की प्रोडक्शन तो जनवरी से कम, चलिए फॉर एग्जांपल से हम लोग मान लेते हैं जनवरी में भी आप बनाओगे, फरवरी में भी आप बनाओगे, मार्च में भी बनाओगे, तब जाके आप अप्रैल में जब डिमांड बढ़ेगी, जब एसी की डिमांड बढ़ेगी, तब आप इसको क्या करोगे, आप इसकी सप्लाई बढ़ा दोगे।
कब बढ़ा पाओगे? जब पहले से बना के रखोगे। अब जब पहले से आप बना रहे थे तो पैसा सिर्फ इन्वेस्ट ही हो रहा था, आपको रिटर्न कुछ नहीं आ रहा था, बिक्री कुछ नहीं हो रही थी, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उतने दिन आपको सारे खर्चे खुद उठाने हैं, सारी लेबर कॉस्ट अपने पॉकेट से पेड करनी है, सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद से पेड करने हैं, सारे रेंट खुद से पेड करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? फाइनेंस। क्या चाहिए होगा? फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, टू मीट कंटिजेंसीज। फ्यूचर में कोई भी कंटिजेंसीज हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपली एग्जांपल से समझाता हूँ। याद करिए, लॉकडाउन तो अभी भी लगा हुआ है, लेकिन पिछले साल जब नया बिल्कुल मार्च में लॉकडाउन लगा था तो हम लोगों ने क्या किया था? बहुत सारा राशन का सामान अपने घर पे लाके स्टोर करा था, क्योंकि लग रहा था कि पता नहीं आने वाले 3-4 महीनों में हमें राशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आपने जो एक्स्ट्रा राशन स्टोर करा था, एक्स्ट्रा राशन जो आपने स्टोर करा था, उसके लिए आपको क्या लगा था? पैसा लगा था ना। फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपने स्टोर नहीं ना कर लिया था। वैसे ही अब इस सिनेरियो को बिज़नेस में आप इमेजिन करके देखिए ना। मान लीजिए आप किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए से सिर्फ ये एग्जांपल है, जींस की प्रोडक्शन करते हैं। जींस के लिए आपका जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, से आपको ये चीज़ पता चला कि वो रॉ मटेरियल अगले 6 मंथ तक नहीं मिलेगा। अब उस 6 मंथ के लिए आप पूरे रॉ मटेरियल को क्या करोगे? वो पूरे रॉ मटेरियल को आप क्या करोगे? आप उसे स्टोर करोगे, एक्स्ट्रा स्टोर करोगे। जब आप एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए जाओगे तो उसके लिए भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप फिर रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे और 6 महीने के लिए आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्नाइज़ करना। आप अपने बिज़नेस को मॉडर्नाइज़ करते हो। से आपकी एक शोरूम था, ठीक है, आपका एक शोरूम है और वो नॉर्मली 4-5 साल से चल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्नीचर का ही शोरूम है, वो आपका मान लीजिए 4-5 साल से चल रहा था, 4-5 साल से चल रहा था। तो अब क्या हुआ कि एक नया शोरूम आपके सामने आके भाई खुल गया है, आपके अपोजिट में एक नया शोरूम आके खुल गया है। उस शोरूम ने बड़ा भी मॉडर्न तरीके से अपना शोरूम बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। अब इससे क्या होगा? आपकी सेल्स पर अफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये न्यू शोरूम था, आपकी सेल्स पर इफेक्ट पड़ना चालू होगा। तो आप भी क्या करोगे? अपने बिज़नेस को ठीक उसी तरीके से मॉडर्नाइज़ करोगे जिस तरीके से इसने मॉडर्नाइज़ किया हुआ था। तो अब आप अपने शोरूम को बहुत अच्छे से एयर कंडीशन वगैरह लगाओगे, मार्बल टाइल्स वगैरह लगाओगे और लाइट वगैरह ठीक करोगे। तो उस चीज़ में भी क्या होगा? फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो और इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, और भी हो सकती है, लेकिन हमारे समझने के लिए इतनी इम्पोर्टेंस काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ों से हमें क्या समझ में आता है? इन सारी चीज़ों से हमें ये समझ में आता है कि फाइनेंस की बिज़नेस में क्या इम्पोर्टेंस है, फाइनेंस की बिज़नेस में क्या नीड है, हमें ये समझ में आता है। तो अब हम वापस ज़रा उस अपने डेफिनेशन को पढ़ के देखते हैं बिज़नेस फाइनेंस के। हमारा बिज़नेस फाइनेंस का डेफिनेशन था, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज बिजनेस फाइनेंस। तो एट द एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस आपको फाइनेंस का ज़रूरत पड़ेगा। बिना फाइनेंस के आप बिज़नेस को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। इसलिए फाइनेंस को बिज़नेस फाइनेंस को एक बहुत अच्छा नाम दिया जाता है। बिज़नेस फाइनेंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है पता है? लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। इसको कहीं ना कहीं बिजनेस का लाइफ ब्लड कहा जाता है। जिस तरीके से ब्लड हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही फाइनेंस बिजनेस के लिए ब्लड का काम करता है। बिना फाइनेंस के आप बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में आपको डिफरेंस बताऊँगा। उसके बाद जाकर हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर को स्टार्ट कर पाएंगे। ये आज समझ लीजिए मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। ये मेरा आज पहला इंट्रोडक्शन था, बस ये आज मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। एक इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर पर देने के बाद ही मैं आगे स्टार्ट करूँगा, ठीक है? इतना आप स्टडी करें, बाकी का नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।